मिल गई उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस सिपाही भर्ती में एज की छूट, यानी एज रिलैक्सेशन। कुल टोटल 3 साल का मिला है। देखिए, हर चीज़ का एक फ़ायदा एक नुकसान होता है, लेकिन हम फ़ायदे को देख के वो काम करते हैं। अब गवर्नमेंट को लगा होगा कि ये 3 साल की जो एज है इसको छूट देने से काफ़ी बच्चों को मौका मिल जाएगा, तो उन्होंने ऐसा किया। अब तो यूपी पीआरबी के वेबसाइट पे बाकायदा ये आ गया है, पब्लिश कर दिया उन्होंने कि ये चीज़ जो है फैक्ट है। जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह पे इंटरव्यू टाइप में या लोग बता रहे हैं, वो एकदम फैक्ट है। 3 साल की छूट मिल चुकी है। अब दो चीज़ें यहाँ से, दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। एक चीज़ तो ये कि जो फॉर्म का जो संख्या होगी, फॉर्म भरने की जो संख्या होगी, वो भाई 2 गुना से 3 गुना हो जाएगी। क्योंकि 3 साल की छूट मिली है, यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल और प्लस एससी एसटी ओबीसी के लिए 31 साल लास्ट सीमा रखी गई है। तो जहाँ फॉर्म 50,000 पढ़ने थे, एक उदाहरण के तौर पे चलो सपोज करते हैं 10 लाख पढ़ने थे, अब वहाँ 15 से 20 लाख फॉर्म जाएंगे। तो एक वो लोग जो इस भर्ती से बाहर हो रहे थे, उनको ये चिंता थी कि यार काश मैं भी दे पाता, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये फॉर्म भर ना पाऊँ, एज रिलैक्सेशन मिल जाता तो अच्छा होता। तो उनके लिए तो फ़ायदा हो गया, एज रिलैक्सेशन मिला। उनके यहाँ तो खुशी की लहर होगी, मतलब उनके अंदर एक अजब सा होगा, फील कर रहे होंगे अच्छा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मौका तो मिला, अब हम ये फॉर्म डाल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। और दूसरी तरफ वही वो अपने भाई जो 22 साल, यानी कि 22 साल तक थे, या फिर 5 साल की छूट के बाद जो है 27 साल तक थे, जो एज क्राइटेरिया भर्ती बोर्ड ने डाल रखा था पहले नोटिफिकेशन में कि इससे ऊपर की एज को वो नहीं लेंगे, जो उस एज में फिट हो रहे थे। उनके दिमाग में ये होगा कि ये छूट जो है एज में मिली है, इससे अब जो है फॉर्म ज़्यादा भरा जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा और सिलेक्शन के चांस कम होंगे। तो वो सही सोच रहा है, क्योंकि लेकिन एक इस इन दोनों बातों को अगर मिला दिया जाए तो एक तीसरी बात ये निकल के आती है कि चिंता की बात नहीं है। जो पढ़ने वाले जो सीरियस कैंडिडेट हैं, माने जो सीरियस छात्र हैं जिनको एक्चुअल में जॉब चाहिए, वो उतने ही हैं, 1 लाख तक ही हैं। और 50,000 से 1 लाख तक की सीरियस कैंडिडेट हैं, जो शुरुआत से लास्ट तक जो है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, वो लगे रहते हैं कछुए की चाल में और सिलेक्शन लेते हैं। और फॉर्म चाहे 25 लाख चाहे 50 लाख हो जाए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। तो चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये अलग मामला है कि ये जो अभी एज से बाहर हुए थे, फिर एज छूट की वजह से अंदर हो गए इस भर्ती में, उन्होंने पिछली भर्ती 60,000 वाले में अपीयर हुए होंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा तो थोड़ा उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नए अपने भाई हैं, उनके लिए भी फ़ायदे की ही बात है। वो बस तरीके से तैयारी करते रहें, सही नोट्स, सही गाइड और सही बुक से सिलेक्शन उनका होगा। और एक चीज़ और भाई, एज में छूट 25 31 की जगह 35 क्यों ना हो जाए, ठीक है। जब वो पिछली 60,000 की भर्ती में उसका नहीं हो पाया, तो इसमें क्या हो पाएगा। कोई वो नहीं है कि नहीं, मतलब अब सिलेक्शन के चांस कम हो गए हैं, सिलेक्शन के चांस हमेशा उतने ही हैं। बस ये है कि आपका तैयारी का तरीका, आपके पढ़ने की टेक्निक, बुक नोट्स, आप कितना इंटेंसिवली चीज़ों को करते हैं, कितना अग्रेसिव हैं, इस चीज़ को लेकर ये ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद। और मैं एक दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा कि यूपी एसआई में तो मैं देख रहा हूँ बढ़िया है, यूपी पुलिस में कहाँ से पढ़ना चाहिए, जो सॉलिड तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भाई, मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ली। तो चलिए, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।